नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। रूट को लेकर गतिरोध बरकरार है। सूत्रों के अनुसार यह खबर जरूर मिल रही है कि पुलिस और किसानों के बीच आपसी सहमति से रूट तय हो चुका है। 4 रूट पर फैसला हुआ है। हालांकि परेड में कितने ट्रैक्टर शामिल होंगे यह आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हो पाया। उधर प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कई अन्य जगहों से किसान पहुंचने लगे हैं। ये नासिक की तस्वीरें हैं। नासिक से किसान मुंबई के लिए रवाना हुए, जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में इकट्ठा होंगे। वहां पर शरद पवार और आदित्य ठाकरे भी इन किसानों के समर्थन में वहां पहुंचेंगे। किसान फिर वहां से राजभवन मार्च भी करेंगे। तो नासिक के किसान हैं जो मुंबई जा रहे हैं, भारी तादाद में मुंबई में आजाद मैदान में इकट्ठे होंगे 25 तारीख को, क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का किसानों ने ऐलान किया है। बरनाला से भी किसान निकले हैं, दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से किसानों का एक जत्था निकला है जो कि दिल्ली की तरफ आ रहा है। बरनाला, अंबाला, अलीगढ़, अमरोहा और गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर। गाजीपुर के दिल्ली बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर मार्च के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्योंकि अदालत ने यह कहा था कि मार्च निकलेगा या नहीं, ट्रैक्टर परेड होगी या नहीं, इसका फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। यह कानून और व्यवस्था का मामला है। दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों से बातचीत की, किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई, लंबी चौड़ी ये बातचीत हुई और उसके बाद कोई हल नहीं निकला। किसान अड़े रहे कि हम तो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस बारे में अपनी स्थिति साफ नहीं की है। लेकिन अब से कुछ देर बाद या कभी भी दिल्ली पुलिस कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल और गर्म कपड़े समेत ये देश का अन्नदाता निकल पड़ा है गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए। अलग अलग राज्यों, कस्बों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शिफ्ट में किसान पहुंच रहे हैं। उनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, किसान यूनियंस की तरफ से समय दिया गया है, तारीख दी गई है कि फला फला डेट पर फला फला शहरों के किसानों को यहाँ पर पहुंचना है। और ट्रैक्टर्स का जो रेला है वह लिंक रोड को पूरी तरह से छाप चुका है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 9 की तरफ भी जो ट्रैक्टर्स के बढ़ने का सिलसिला है वह थम चुका है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोज यहाँ पर जब हम आते थे तो पार्किंग मिल जाती थी, आज कार की पार्किंग नहीं मिल रही है। इसका साफ संदेश है कि अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो कि पहुंचे हुए हैं बहुत दूर दराज से। कहां से आए हुए आप? हम जिला बिजनौर से आए हैं। मैं लोकेंद्र डोडवाल, भारतीय किसान यूनियन जिला संगठन मंत्री हूँ। और आप कहां से आए हुए? मैं जिला बिजनौर से हूँ, ब्लॉक नेटौर, ग्राम मुर्शदपुर और न्याय पंचायत अध्यक्ष हूँ। कुछ बताया गया है कि जो किस रूट पर आपको जाना है, ट्रैक्टर परेड करना है? जब आदेश होगा टीका साहब का वही बताएंगे हमसे इस बात को, तभी जाएंगे सब। आपने देखा कि अलग अलग राज्यों से चलकर जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड का जो रूट है वो फाइनल होने के स्टेज पर है। साथ ही साथ जो भी ट्रैक्टर रैली में भाग लेगा उन ट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ जो भी उसे चलाएगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी सीनियर मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, उनको दी जाएगी। और साथ ही साथ जैसा सीनियर कमेटी के मेंबर्स डिसाइड करेंगे उतनी ही संख्या में ट्रैक्टर पर बैठे सकेंगे और ट्रैक्टर पर तिरंगा होगा और देशभक्ति के गानों की धुन के साथ ये निकल पड़ेंगे ट्रैक्टर परेड के लिए। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राकेश जी, रूट कंफर्म हो गया? हाँ, बता दो ना रूट जो हमारे लोग जा रहे थे। और तीनों स्टेट की पुलिस थी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो उनका कंफर्म हो गया रूट। तो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से अगर किसान परेड में ट्रैक्टर मार्च निकलेगा उसका रूट क्या होगा? उसका रूट यही रहेगा यहाँ से। अभी उसका रूट यहाँ की पुलिस से, उत्तर प्रदेश की और दिल्ली वालों से यहाँ का बनवाते हैं कि कौन से रास्ते से रोंग साइड से जाएगा और वहाँ से आगे से वो हाईवे पे चढ़ जाएगा, फिर यू टर्न लेकर आएगा आगे से और वो बस अड्डे जाएगा आनंद विहार और वहाँ से वो अप्सरा बॉर्डर। तो ये उनका रूट शायद बनाया है। अच्छा, रूट प्लान आपने दे दिया है? नहीं, उन्होंने सबने बनाया है और अभी इसका फिजिकल सर्वे हम कर लेंगे। तो आप लोग कितना किलोमीटर अंदर जाना चाहते थे, कितने की इजाजत मिली?
नहीं नहीं, दिल्ली में जाएंगे तो कहाँ से रूट डाइवर्ट होगा तो उसको लिंक अप करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस। तो रोड मैप के हिसाब से कहाँ से कट होंगे तो वे डिसाइड करने पड़ते हैं। आप जो चाहते थे परेड में, जो चीजें चाहते थे वो हो पाई? दिल्ली पुलिस राजी होगी और क्या दिल्ली पुलिस रोकती? जहाँ किसान जाना चाहता था वहीं जाएगा दिल्ली में। क्या आप चाह रहे थे और पुलिस ने क्या इजाजत दी? नहीं नहीं, वो तो सब लोग तय हो गया हमारा, सब 3 स्टेट की पुलिस से और जो किसान है उनके बीच में तय हो गए रूट सब। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया। सुरक्षा व्यवस्था पर पल पल नजर बनाए रखने के लिए राइट्स कंट्रोल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर पहली बार इस तरह के ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं। इनके जरिए ट्रैक्टर परेड पर नजर रखी जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारी संवाददाता कमलजीत संधू दे रही। गणतंत्र दिवस पे किसानों की ट्रैक्टर रैली से ठीक पहले हम देख रहे हैं किस तरह से अभियान चल रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि एंटी रायट ड्रोन लगाए गए हैं और ये ड्रोन्स जो वो है जो कि सर्वेलेंस ड्रोन का भी काम करते हैं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखिए यहाँ से बिल्कुल ऊपर है और किस तरह से ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज दे रहा है। स्टिल पिक्चर्स भी खींच सकता है और साथ साथ में मूविंग पिक्चर्स भी देख सकता है। तो इस तरह से जो निगाह है सुरक्षा बल रख सकते हैं ग्राउंड सिचुएशन पे। फिलहाल अगर हम बात करें कि कई महीने से अगर हम बात करें 2 महीने की तकरीबन चली है ये किसान रैली, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण बैठे हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर रैली होती है कि किस तरह का कोई खुराफात ना हो जाए, तो उससे पहले अगर हम बात करें कितना मॉनिटर आप लोग कर पाते हैं रियल टाइम पे? 30 से 40 मिनट के बीच लगभग ये आसमान मोड़ सकता है आराम से। और 360 डिग्री इसका व्यू जी 360 डिग्री। ऑफिसर से बात करते हैं। मनोरमा, आप बताइए रैपिड एक्शन फोर्स किस तरह से इस पिक्चर को, इस ड्रोन को यूटिलाइज करेगा? सर्वेलेंस ड्रोन और इस पर्टिकुलर ड्रोन में, राइट कंट्रोल ड्रोन में क्या फर्क है? एक्चुअली रैपिड एक्शन फोर्स आपको पता ही है कि हर रॉयट को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इससे पहले भी काफी बार रैपिड एक्शन फोर्स ने अच्छा काम किया है। तो किसी भी आंदोलन में भीड़ का गैदरिंग कितनी ज्यादा है और उसका मोटिव क्या है, कहाँ किस तरह की सिचुएशन बन रही है, उसके लिए हमें ड्रोन की सहायता से हम उसके लिए अपना स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि हमको इस भीड़ से कैसे डील करना है। और इसमें आपको बता दें 4 स्मोक शेल्स हैं। ये एक छोटे ग्रेनेड की तरह होते हैं लेकिन इसमें इंजरी नहीं होती, सीधा गिराए जाते हैं टियर गैस शेल की तरह। यानी अगर कहीं डिस्पर्स करना है क्राउड को तो इसमें बिना भीड़ में घुसे हुए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटरी इसकी आधा घंटा ही चलती है, इसका मतलब है बार बार बैटरी को बदलना पड़ता है। लेकिन आई इन द स्काई है, यानी आप पूरी तरह से एक एरियल व्यू पे नजर बनाए रख सकते हैं। आपसे बात करते हैं दीपक कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में। आज जिस तरह से सिचुएशन है कि यहाँ पर बैठे भी हैं, वहाँ पे अपने कैमरास भी लगा रहे हैं, सीसीटीवी भी लगाए हैं, लेकिन ट्रैक्टर रैली में आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रैक्टर रैली में मैम हम इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसको फ्लाई करा के हम देखेंगे कि ट्रैक्टर रैली में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई असामाजिक तत्व उस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से ट्रैक्टर में कहीं कोई असला वगैरह या कोई उस तरह का सामान तो नहीं कैरी कर रहा है। कुछ उसमें वैसे तो लोग नहीं छुपे हुए हैं जिनका कुछ मोटो हो कि शांतिपूर्ण तरीके से जो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं उसमें कुछ किसी भी तरह का अपने एंड पे बल वगैरह का प्रयोग करें। इस तरह तो किसान भी यहाँ पर बैठे हैं और साथ में अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस और अर्धसेना बल है वो भी यहाँ पर है। और खास तौर पे जिस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं कई बार कंट्रोल करना शायद मुश्किल होता है। और आपको दिखा दें यहाँ पर जिस तरह से भीड़ जुट रही है, अपने आप में एक नजर बना के रखने वाली बात है। और सर्वेलेंस के हिसाब से क्राउड कंट्रोल को, राइट कंट्रोल के लिए ये कैमरा, इसकी मेड इन इंडिया है, नोएडा बेस्ड कंपनी ने बनाया है और उसके चलते अगर हम बात करें इसकी उपलब्धि रही है। कैमरा पर्सन वकार के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु, किसान पूरी तरह से अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारा तो रूट भी फाइनल हो चुका है। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कुछ बात सामने आ पाई है या नहीं कि क्या परमिशन दी है, कहां तक की परमिशन दी है, रूट क्या होगा, लेकिन फिर भी इस वक्त तक तैयारी दिल्ली पुलिस की क्या है हिमांशु?
देखिए, दिल्ली पुलिस इसके पहले, आज के पहले की अगर हम बात करें तो 5 राउंड मैराथन बैठक किसान नेताओं के साथ पुलिस ने किया था और पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। जब भी पुलिस की जो मीटिंग होती थी उसमें 3 ऑफिसर्स रहते थे। एक ऑफिसर होते थे लॉ एंड ऑर्डर के और दूसरे होते थे इंटेलिजेंस के, जिसके जरिए उनको यह समझाया जाता था कि किस तरीके के थ्रेट परसेप्शन होते हैं 26 जनवरी को लेकर के, सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है और लॉ एंड ऑर्डर कितनी, अगर जरा सी भी अगर स्थिति खराब हो तो क्या हो सकता है। इसलिए इन अधिकारियों को लेकर के लगातार बैठक जारी थी। जब 5 राउंड की बैठक हुई तो उसके बाद जब कल वाली जो बैठक थी वहां पर निकल करके जब दोनों लोग बाहर आए तो किसानों ने कहा कि सहमति बन गई है। तो तीनों जगह के लिए अलग अलग रूट की बात थी। एक रूट जहां पे जो आप टीकरी बॉर्डर है वहां से जो किसान निकलेंगे वो किस रूट को फॉलो करेंगे, दूसरा जो सिंघू बॉर्डर पे है और तीसरे लोग जो गाजीपुर पे बैठे हैं। तो इन तीनों को लेकर के अलग अलग रूट पर चर्चा लगातार जो चल रही थी, कल पूरे दिन चली। अब उस रूट को अंतिम रूप देने का काम अभी फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किसान नेताओं से उनकी लगातार बातचीत आज पूरे दिन भी कई बार होती रही है। उस रूट को अंतिम रूप देना है। इसके अलावा जो रूट है उस पे अब सिक्योरिटी के भी इंतजाम पुलिस कर रही है। सही, वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह इंस्टॉल करने हैं। फोर्स को, क्योंकि जो फोर्स है जो सुबह 26 जनवरी तक रहेगी फोर्स सिक्योरिटी में, अब उनको भी एक आदेश दिया गया है कि उसके बाद आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि जो किसान रैली होगी, पहले ये परेड पूरी हो जाएगी, उसके बाद किसान रैली निकलेगी। और किसान रैली के लिए भी अभी कुछ चीजें हैं। नंबर 1, जो ट्रैक्टर्स आएंगे वो किस रफ्तार से चलेंगे। दूसरा, रूट क्या होगा जो जहां से उनको टर्न करना है, उस पे फोर्स कैसी होगी, उस पे अगर कोई हादसा होता है या कुछ होता है तो मेडिकल सुविधा कहां पे किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इन कुछ बिंदुओं पर हिमांशु आप नजर बनाए रखिए, बीच में रोक रहे हैं आपको, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आप वहीं पर मौजूद हैं, आपको लिए चलेंगे।